नमो। मित्रों, पिछली बार जब मैंने रुद्राष्टकम का छठा पद्य कैसे गाएं इस पर वीडियो बनाया तो अनेक अनुरोध आए। आप अपने स्वर में रुद्राष्टकम पूरा गा सकते हैं अथवा पूरा समझा सकते हैं। तो आज उन्हीं लोगों के अनुरोध को स्वीकारते हुए मैं रुद्राष्टकम का पूरा गान करूँगा। यह केदार राग में। केदार राग इसके लिए उपयुक्त भी है क्योंकि केदार भगवान शिव का एक नाम भी है। केदार राग में भुजंग प्रयात छंद में रुद्राष्टकम, जो रामचरितमानस के उत्तरकांड के 108वें दोहे पर आता है, तो उसका आप गान सुने और उसका अर्थ भी मैं हिंदी में समझाऊंगा गान के पश्चात। नमामीशमीशान निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयं गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशम् करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसारपारं नतोऽहं तुषाराद्रिसङ्काश गौरं गभीरं मनोभूतकोटे प्रभाश्रीशरीरं स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा लसद्भालबालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा चलत्कुण्डलं भ्रू सुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डं अजं भानुकोटिप्रकाशं त्रयः शूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानीपतिं भावगम्यम् कलातीतकल्याण कल्पान्तकारी सदा सज्जनानन्ददाता पुरारी चिदानन्दसन्दोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी न यावत्
उमानाथ पादारविन्दं भजन्ति ह लोके परेवानराणां न तावत् सुखं शान्ति संतापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासं न जानामि योगं जपन्नैव पूजां न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यम् जराजन्म दुःखौघ तातप्यमानं प्रभो पाहि आपन्नमामीश शम्भो प्रभो पाहि आपन्नमामीश शम्भो। रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतुष्टये ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भो प्रसीदते। तो यह था संपूर्ण रुद्राष्टक। अब इसका हम अर्थ संक्षेप में समझते हैं। पहला पद्य, नमामि ईशम ईशान निर्वाण रूपम। नमामि अर्थात मैं नमन करता हूँ, मैं नवता हूँ। किसको? ईशम, जो शासन करता है उसको ईश कहते हैं, यह शिव का नाम है। ईश को ईशान निर्वाण रूपम, जो ईशान है और निर्वाण रूप है। ईशान अर्थात शासन करना जिसका स्वभाव है, जो स्वाभाविक शासक है। ईष्टे तच्छीलः ईशान, और निर्वाण जिसका रूप है। विभुम, जो सर्वशक्तिमान है, जो प्रभु है, विभु है। विभु और व्यापक, जो सर्वव्यापी है उसको। ब्रह्म है, जो वर्धनशील है सतत, वो ब्रह्म है उसको। और जो वेद जिसका स्वरूप है, उस वेद स्वरूप ईश को, शिव को मैं नमन करता हूं। विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। निजम, जो अपना है और जो स्वयं प्रकाशमान है। निजम निर्गुणम, जो गुणों से परे है। निष्क्रांता गुणा यस्मात् स निर्गुणस्तम निर्गुणम। निर्विकल्पम, जो विकल्प रहित है अथवा जो निर्विकल्प समाधि में स्थित है। निरीहम, जो इच्छा के रहित है। ईहा अर्थात इच्छा, और जो उसके रहित है उसको निरीह कहते हैं। तो निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशम आकाशवासम भजेहम, जो चित स्वरूप है और आकाश स्वरूप है, अर्थात चेतन और आकाश अवकाश जिसका स्वरूप है, और जो आकाश को आच्छादित करता है। आकाशवासम अथवा आकाश ही जिसका वस्त्र है, दिशाएं ही जिसका वस्त्र हैं, ऐसे दिगंबर को भजे हम। चिदाकाशम आकाशवासम भजे हम, मैं भजता हूं। आगे कहते हैं निराकारम, जिसका आकार नहीं है अथवा जिससे सारे आकार निकले हैं, अथवा जो आकारों से निष्क्रांत है। निराकारम ओंकार मूलम, जो ओंकार का मूल है, प्रणव का मूल है। तुरीयम, जो चतुर्थ अवस्था में स्थित है। जागृत स्वप्न सुषुप्ति और चतुरिया चतुर्थ अवस्था, उससे जो संबद्ध है तुरीय तत्व, उसको। निराकारम ओंकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गोती तमीशम, जो गिरा अर्थात वाणी, ज्ञान और गो अर्थात इंद्रिय से अतीत है, परे है, उसको। ईशम, ईश को। गिरीशम, जो पर्वतों का ईश्वर है, उसको। गिरा ज्ञान गोतीतम ईशम गिरीशम। करालम, जो विकराल है। महाकाल कालम, जो महाकाल का भी काल है, अर्थात महामृत्युंजय है, उसको। कृपालम, जो कृपाल, यहां प्राकृत शब्द समझेंगे, कृपालु है, उसको। करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम न तो हम, जो गुणों का आगार है, गुणों का निधान है। तो पहले निर्गुण स्वरूप का वर्णन किया और अब सगुण का वर्णन। जो गुणागार, जो गुणों का आगार है। संसार पारम, जो संसार से पार में स्थित है। न तो हम, गुणागार संसार पारम न तो हम, उसको मैं नत होता हूं, उसको मैं झुकता हूं। आगे तुषाराद्रि संकाश गौरम गभीरम, जो तुषाराद्रि अर्थात जो हिमालय पर्वत
तुषार अर्थात पाला, और तुषार अर्थात जिसे बर्फ कहते हैं, स्नो। तुषाराद्रि हिमालय पर्वत के संकाश के समान गौर है और गंभीर है। यहाँ गंभीर शब्द है, गंभीर नहीं, गंभीर में छंद टूटेगा, तो गंभीर जिसका अर्थ गंभीर ही है। तुषाराद्रि संकाश गौरम गंभीरम मनोभूत कोटि प्रभा श्री शरीरम। मनोभूत अर्थात जो मन में उत्पन्न है, मनसिज अर्थात कामदेव, कोटि अर्थात करोड़, प्रभा अर्थात द्युति कांति, श्री शरीरम जिसका श्री शरीर, जिसके शरीर की कांति करोड़ों मनोज के समान, करोड़ों कामदेवों के समान है। मनोभूत कोटि प्रभाश्री शरीरम, उसको। आगे स्फुरन मौलि कल्लोलिनी चारु गंगा। स्फुरन अर्थात स्फुरन करता हुआ, मौलि अर्थात सिर, स्फुरन मौलि कल्लोलिनी, कल्लोल कहते हैं बड़ी लहरों को, कल्लोलिनी बड़ी लहरों वाली, चारु गंगा सुंदर गंगा। तो जिनके सिर पर स्फुरित होती हुई कल्लोलिनी चारु गंगा है, कल्लोलिनी बड़ी लहरों वाली सुंदर गंगा, अथवा जिसके स्फुरित नाट्य अवस्था में जिसके स्फुरित होते हुए सिर पर बड़ी बड़ी लहरों वाली गंगा है। और लसत भाल बालेंदु कंठे भुजन, लसत अर्थात चमकता हुआ, भाल मस्तक पर, बालेंदु बाल चंद्रमा है, कंठे भुजंगा कंठ में जिसके, गले में जिसके सांप है। फिर आगे कहते हैं चलत कुंडलम, चलंती चते कुंडले चलत कुंडले, यद्वा चलंती कुंडले यस्य स चलत कुंडलस्तम, जिसके कुंडल चलते हैं, हिलते रहते हैं। चलत कुंडलम भ्रू सुनेत्रम विशालम, यहां प्राकृत समझेंगे, जिसकी सुंदर भौहें और जिसके सुंदर नेत्र विशाल हैं। और प्रसन्नाननम नीलकंठम दयालम, जिसका प्रसन्न मुख है, जिसका आनन मुख है, आननम अर्थात मुख, प्रसन्नम आननम यस्य स प्रसन्नाननस्तम प्रसन्नाननम, उसको, जिसका प्रसन्न मुख है उसको, नीलकंठम जिसका गला नीला है उनको, उसको, दयालम जो दयालु है उसको। और मृगाधीश चरमांबरम मुंडमालम, मृग कहते हैं हिरण को, मृग कहते हैं किसी भी जीव जंतु को, वन्य जीव जंतु को, पक्षी को भी और पशु को भी। और अधीश, अधिको ईशः अधीश, पशु पक्षियों का जो महाराज है, मृगाधीश अर्थात बाघ, और चर्म अर्थात चमड़ा, चाम, और अंबर अर्थात वस्त्र। मृगाधीश चर्मांबरम अर्थात बाघंबर जिसका वस्त्र है, बाघ का चमड़ा जिसका वस्त्र है। चर्मांबरम मुंडमालम, मुंडों की माला जो पहने हैं। मृगाधीश चर्मांबरम मुंडमालम प्रियम शंकरम सर्वनाथम भजामी, ऐसे प्रिय शंकर को, जो शंकरोति शंकरस्तम, जो कल्याण करता है शंकर, उसको, प्रिय को मैं भजता हूं। प्रियम शंकरम सर्वनाथम, जो सब लोगों का नाथ है उसको भजता हूं। फिर आगे प्रचंडम प्रकृष्टम प्रगल्भम परेशम, प्रचंड जो प्रचंड है, जो बहुत बल और वीर्य से संपन्न है, प्रकृष्ट जो श्रेष्ठ है उसको, प्रगल्भ जो साहसी है उसको, प्रचंडम प्रकृष्टम प्रगल्भम परेशम, परश्चासौ ईशश्च परेशस्तम परेशम, जो परम ईश है, जो परम शासक है उसको, जो सबसे उत्कृष्ट शासक है उसको। प्रचंडम प्रकृष्टम प्रगल्भम परेशम अखंडम, जो अखंड है, जिसके खंड नहीं हो सकते, जिसका कोई भेद नहीं है, भाग नहीं है। अजम जो अजन्मा है उसको, अखंडम अजम भानु कोटि प्रकाशम, जो भानु अर्थात जो चमक से युक्त सूर्य है उसको भानु कहते हैं। भानु कोटि प्रकाशम, जो करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशमान है, करोड़ों सूर्य के जैसा जिसका प्रकाश है उसको। अखंडम अजम भानु कोटि प्रकाशम त्रयशूल निर्मूलनम, यहां भी प्राकृत समझेंगे, संस्कृत और प्राकृत का सुंदर मिश्रण है। संस्कृत में होता त्रिशूल निर्मूलनम, पर उससे छंद नहीं बनता, तो त्रयशूल निर्मूलनम। त्रय अर्थात तीन, संस्कृत में तीन पुल्लिंग में त्रय होता है। शूल अर्थात दुख अथवा पीड़ा, तीन शूल कौन से, आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिभौतिक। त्रयशूल निर्मूलनम, जो तीनों शूलों को निर्मूल कर देता है, जड़ से उखाड़ फेंकता है उसको। शूल पाणिम, जिसके हाथ में शूल है उसको। त्रयशूल निर्मूलनम शूल पाणिम भजेहम भवानी पतिम भावगम्यम, भजेहम मैं भजता हूं, भजे जोड़ अहम, भजेहम संधि हुई, संस्कृत रूप है। भवानी पतिम, भवानी अर्थात पार्वती, उनके पति भवानी पति को, भावगम्यम जो भाव से गम्य हैं, भावग्राही जनार्दना, जो भाव से ही जाए जाते हैं, जो भाव से ही पहुंचे जाते हैं, उनको मैं भजता हूं। फिर आगे भजे हम भवानी पतिम भावगम्यम। फिर कलातीत कल्याण कल्पांतकारी, जो कलाओं से अतीत हैं, जो चंद्रमा की 16 कलाओं से अथवा 64 कलाओं से अतीत हैं। और
कल्याण रूप हैं, जो मंगल करते हैं। कल्पांतकारी, कल्पांतम कर्तुम शीलमस्येति कल्पांतकारी, जो कल्पों का अंत करना जिसका स्वभाव है, अनेक अनेक कल्पों का जो अंत करते हैं। और सदा सज्जनानंद दाता पुरारी, जो सदैव ही सज्जनों को आनंद देने वाले हैं। और पुरारी अर्थात त्रिपुरासुर के शत्रु हैं, 3 पुरों के शत्रु हैं। और चिदानंद संदोह मोहापहारी, चित अर्थात चैतन्य, आनंद अर्थात सुख, आप जानते ही हैं। तो चित और आनंद ये ब्रह्म का धर्म है। चिदानंद संदोह, जो चित और आनंद की राशि है, ढेर है, संदोह अर्थात राशि, ढेर। चिदानंद संदोह मोहापहारी, जो मोह का अपहरण करना जिनका शील है, मोह अथवा ज्ञान को अपहरित करना जिसका स्वभाव है, मोहापहारी। प्रसीद प्रसीद प्रभो मनमथारी, प्रसीद अर्थात प्रसन्न होइए, प्रसीदतात, आप प्रसन्न होइए, हे प्रभो, हे प्रभु, हे सर्वशक्तिमान प्रभु। मनमथारी, कामदेव के शत्रु, आप प्रसीद प्रसीद, प्रसन्न होइए, प्रसन्न होइए। फिर आगे, न यावत उमानाथ पादारविंदम, न यावत अर्थात जब तक। उमानाथ आप समझ गए, उमा पार्वती, उनके नाथ उमानाथ शिव। पादारविंदम, पाद अर्थात पैर, और अरविंद अर्थात कमल। अराणि विंदति इति अरविंदम, जो जब तक उमानाथ अर्थात शिव के चरण कमल को भजते नहीं हैं लोग, भजंती इह लोके, इस लोक में परेवा, परे, और अथवा दूसरे लोक में, नराणाम मनुष्यों को, न तावत तब तक नहीं, क्या नहीं, न तावत सुखम शांति संतापनाशम, तब तक सुख नहीं होता, और संतापनाशम यहां भी प्राकृत है, नहीं तो संतापनाशव होता, तब तक सुख नहीं होता, और न तावत सुखम शांति संतापनाशा होता, शांति संतापनाशव, तब तक सुख नहीं होता और शांति नहीं मिलती, और तब तक उनके संतापों का नाश नहीं होता। इसलिए प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासम, इसलिए हे प्रभो आप प्रसन्न होइए, आप सब भूतों में, सब प्राणियों में आपका अधिवास है, आपका अधिष्ठान है, आप सब भूतों में अधिष्ठित हैं। और अब अंतिम पद्य इसका, अंतिम पद्य क्या है, 8वां, प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासम न जानामि योगम। अब अपना दैन्य भाव कहता है यहाँ स्तोता, न जानामि योगम, न नहीं, जानामि जानता हूँ, योगम मैं योग को नहीं जानता, जपम नैव पूजाम जप को भी नहीं जानता और पूजा को भी नहीं जानता, न तो हम सदा सर्वदा शंभु तुभ्यम, पर हे शंभु मैं आपको सदा सर्वदा, सब समय, सदा और सर्वदा पर्यायवाची शब्द हैं हमारे कोश के अनुसार, सदा सर्वदा शंभु तुभ्यम, हे शंभो मैं आपको सदा सर्वदा न तो हम, मैं झुका हुआ हूँ। फिर आगे प्रार्थना क्या है, न तो हम सदा सर्वदा शंभु तुभ्यम, जरा जन्म दुखौघता तप्यमानम, जरा अर्थात बुढ़ापा, जन्म अर्थात जन्म जन्म आप जानते हैं, जन्म जन्मांतर, एक जन्म दूसरा जन्म, बुढ़ापे अर्थात मरण, यहाँ उपलक्षण समझना चाहिए, मरण और जन्म से संबंधी, जरा जन्म से संबंधी जो दुख है उनका जो औघ है, औघ अर्थात उनकी जो बाढ़ है, उनका जो ढेर है, उससे तातप्यमानम बार बार तपाया जाता हुआ जो मैं हूं उसको, प्रभो हे प्रभो पाही आप रक्षा करें, माम मुझे, प्रभो पाही आपन्नम जो आपदग्रस्त है अथवा जो आया हुआ है, जो मैं आया हुआ हूं, जो मृत्यु और जन्म के दुख के की बाढ़ से बार बार तपाया जा रहा हूं, ऐसे मुझको जो आपकी शरण में आया हूं, प्रभो पाही आपन्नम मामीश शंभो, ईश शंभो मुझे आप बचाएं। तो जैसे नमामी शमीशान प्रारंभ में किया, वैसे प्रभो पाही आपन्न मामीश यहां प्राकृत है, प्रभो पाही आपन्न आपन्नम माम ईश शंभो, हे ईश हे शंभो हे शासक, शंभो शम भवत्यस्मात् इति शंभो, जिससे कल्याण होता है वह शंभु है, हे शंभु आप मेरी रक्षा करें। और आगे रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तम, यह रुद्राष्टक कहा गया विप्रेण हरतुष्टये, ब्राह्मण के द्वारा, जो इस कथा में जो गुरु है अपराधी का, जिसको भगवान शिव ने सांप बनने का शाप दिया था, उसके गुरु ब्राह्मण के द्वारा, हरतुष्टये, हरस्य तुष्टि हरतुष्टिस तस्यै हरतुष्टये, हरतुष्टये अर्थात शिव की तुष्टि के लिए, शिव के संतोष के लिए कहा गया। ये पठंती नरा भक्त्या, और जो नर अथवा मनुष्य इसको भक्ति से पाठ करते हैं इसका, तेषाम शंभु प्रसीदति, उनके लिए अथवा उनके अपने, शंभु संबंध विवक्षया षष्ठी, तेषाम उनके लिए अथवा उनके अपने शंभु उन पर प्रसन्न होते हैं।
यह था रुद्राष्टक का अर्थ। आशा है आपको इसका गान और इसका अर्थ दोनों अच्छा लगा होगा। आपको यदि किसी और स्तोत्र का गायन अथवा अर्थ चाहिए तो कृपया टिप्पणी अवश्य छोड़ें। अगली बार आपसे फिर भेंट होगी। नमो वाह।